जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फोरी में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये। तो क्वेश्चन हम पढ़ा लेते हैं। रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं। तो रक्त के जो तरल अधात्री भाग है इसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, हम आपको प्लाज्मा कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवसिरियन तंत्र पाया जाता है, यानी हैविसिरियन तंत्र पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अस्थि में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका संयोजी ऊतक में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है, यानी कोशिकाएं जो है वो स्रावित करती है, तो किसको करती है? तो ये करती है आपको हिप्रिन को करती है, हिस्टामिन को करती है, सेरोटोनिन को करती है। तो इनमें से सभी होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रक्त संकुचन को बढ़ाता है? निम्न में से कौन रक्त संकुचन को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है आपका हिस्टामिन बढ़ाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रक्त संकुचन को घटाता है? तो ऊपर बढ़ाता था, अब ये घटाता है। तो कौन घटाता है? ये घटाता है आपका सीरोटोनिन घटाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुबालेट कोशिका स्रावित करती है। तो गुबालेट कोशिका स्रावित करती है, तो ये करती है आपका म्यूकस को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण है? ये आपका मस्तिष्क है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, रक्त हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, यानी किसी जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका नेक्रोसिस कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतक को शरीर से अलग करना कहलाता है, यानी परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतक को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बायोप्सी कहलाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण होता है? यानी मोटापा जो है किसके अधिकता के कारण होता है? तो ये होता है आपका वसामय ऊतक के कारण। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा आपका वसामय ऊतक। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का कुबट किस ऊतक का बना होता है? यानी ऊंट का जो कुबट है वो किस ऊतक का बना होता है? तो ये बना होता है आपका वसामय ऊतक का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? जंतु के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो ये बने होता है आपका केराटिन के। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका में डीएनए है, यानी एक एक कोशिका में डीएनए है, तो कि क्या है? ये आपका एमिनो अम्ल में, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नहीं, इसमें नहीं होगा, सॉरी। ये हो जाएगा न्यूक्लियर अम्ल में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? इनमें से कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी बनाती है? तो ये बनाती है आपका लिम्फोसाइट बनाती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरप्लासिया है, तो हाइपरप्लासिया क्या है? ये आपका कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लबर संबंधित है, तो ब्लबर किससे संबंधित है? तो ये आपका एटीपोज उत्तक से है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? यानी इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो ये आपका जीवाणु है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूकीमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि है? ल्यूकीमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि है? तो ये आपका श्वेत रक्त की कंडिकाएं कहता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? तो ये नहीं, आपका एंजाइम नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये आपका कोलेजन है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक नहीं है, तो ये नहीं आपका स्पंजी अस्थि नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जटिल जंतुओं में प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं, तो ये कितने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है आपका, त्वचा नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन है? तो ये आपका संयोजी है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर ऊतक है, तो जो सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो ये आपका अस्थि है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। सबसे मुलायम ऊतक कौन है? सबसे मुलायम ऊतक कौन है? तो ये आपका रुधिर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन कंकाल ऊतक का एक उदाहरण है? तो ये आपका उपास्थि है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है? तो ये आपका टेंडन है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? तो निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है? तो ये आपका लिगामेंट है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं, यानी अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं, तो ये कौन है? तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो ये कहते हैं आपका एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान चुने। ये जगह स्पंजी अस्थि यानी हार्वेस्टिंग तंत्र, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें रक्त का संचार नहीं होता है। निम्न में से किसमें रक्त का संचार नहीं होता है, तो ये नहीं होता है कब, उपस्थिति में नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढीला संयोजी ऊतक है, यानी ढीला संयोजी ऊतक है, तो ये आपका एरियोलर में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं। तो कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपका फाइब्रोलास्ट बनाते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती है। जो अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती है, तो ये बनी होती है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का बनी होती है, तो राइट आंसर इसका सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है। तो अस्थि जो है, जो नष्ट करने वाली कोशिका है, ये आपका ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो हमारे जो शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ है, वो आपका दांत का एनामल है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालुब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका दांत में पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है। यानी निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है, तो ये नहीं है आपका डायला डायाफाइसिस नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षियन तंत्र पाया जाता है। ये हर्षियन तंत्र पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका स्तनधारियों का अस्थियों में पाया जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधार झिल्ली किसका अभिलक्षण है। आधार झिल्ली किसका अभिलक्षण है, ये है आपका एपिथेलियम ऊतक का है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गले में के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में जो छल्ले मौजूद होते हैं, तो ये होता है आपका उपस्थिति में होता है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं। तो एपी एडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं, ये कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं आपका वासा में करते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि मज्जा अनुपस्थित है। तो अस्थि मज्जा जो है वो अनुपस्थित है, तो ये आपका पक्षी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयोजी ऊतक के क्लोजन रेशे होते हैं। संयोजी ऊतक के क्लोजन रेशे होते हैं, तो ये होते हैं आपका सफेद होते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। किसके खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है, तो ये आती है उपस्थिति के कारण, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है। यानी क्या कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है, तो ये होती है आपका मध्य जनन स्तर से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हमारा हृदय बना है, हमारा हृदय किससे बना है जी, तो ये बना है आपका सल्की ऊतक से, संयोजी ऊतक से, और तंत्रिका ऊतक से, और पेशीय ऊतक से, राइट आंसर इसका ए बी सी और डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।